अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 4th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। रकीब से लिखा है बी गुल ने, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। इट स्टार्स नुमान एजाज, सदीका कियानी, सानिया सईद, फरियाल महमूद एंड इकरा अजीज along with Saqib Sameer and Hamza Sohail. So I just found out, wow, mind blown, that Hamza Sohail, who plays Abdul, Insha's boyfriend, is actually Sohail Ahmed's son, right? Amazing stuff, just found that out. So fantastic actor, actually. He's a very very good actor, and I really like his role, and I really like his arc with Insha. I really love Faryal Mahmood's performance in Rakib Se. I think they're both very इट्स अ वेरी मॉडर्न डायनामिक। बिल्कुल एक फ्रेश किस्म की स्टोरी है कि एक लड़का लड़की हैं, साथ पढ़ते हैं। लड़का जो है वो गांव से आया हुआ है, ऑल्दो दैट क्रिटिसिज्म इज वैलिड कि वो गांव से आया हुआ है, उसका एक्सेंट बिल्कुल नहीं लगता गांव वाला, क्योंकि वो एक्चुअली में आई थिंक यूके से कहीं पढ़े हुए हैं। सो आइडिया इज के इस तरह की रिलेशनशिप, जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स होती हैं, वो कैसे सामने आती हैं। हम टेलीविजन पे उनको इसलिए नहीं देखते क्योंकि मॉडर्न रिलेशनशिप्स में पुशेस एंड पुल्स डिफरेंट होते हैं, जो कि क्लीशेस पे इतना फिट नहीं होते। तो हैट्स ऑफ टू बीगुल, हैट्स ऑफ टू हम टीवी फॉर टेकिंग अ रिस्क लाइक दैट। इस तरह के ड्रामे बनेंगे तो फिर कहीं आर्ट भी कहीं बाकी रहेगा, वरना सब कमर्शियल हो जाता है। साकिब समीर प्लेज रफीक, हु इज fantastic as an actor. Obviously रफीक्स कैरेक्टर इज कम्प्लीटली डिस्पिकेबल, इंतहाई वाहियात किस्म का किरदार है वो, लेकिन साकिब समीर ने इतना अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो सीन्स इतने चिलिंग हैं, और जाहिर है नुमान एजाज जैसे बंदे और जाइंट के सामने जब आप बैठे होते हैं तो आपकी एक्टिंग कैसे आएगी, क्या होगी, तो उसके लिए तो उनको डेफिनेटली कूडोज जाता ही है। ओवरऑल ग्रेट राइटिंग, लेयर्ड राइटिंग। अगेन टॉकिंग अबाउट अमीरा's कैरेक्टर विच इज प्लेड बाय इकरा अजीज। वो मकसूद साहब को टॉन्ट भी करती हैं, और उनका अपने अब्बा से भी एक अजीबोगरीब किस्म का रिलेशनशिप है, जाहिर वो पिटती रही हैं। तो अपनी माँ की सिंपथी के अलावा भी उनकी एक अपनी एक हिडनिज्म भी है जिसकी तरफ वो रहती हैं। आई थिंक दैट कीप्स हर अलाइव। और इकरा का रोल, इवन दो बहुत ही वो मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल वाला और वो एक्साइटेबल रोल जो वो हमेशा प्ले करती हैं वो है, लेकिन इस रोल में नुआंस है। तो इस रोल के नुआंस के लिए आई थिंक इकरा इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो जो नुआंस लेकर आती हैं अपने अपने एक्टिंग के अंदर, तो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त नुआंस है। तो उसके लिए तो डेफिनेटली उनको सारा कूडोज जाता है। हाजरा और सकीना की स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। हाजरा की बैक स्टोरी पता चलती है, एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट सानिया सईद एंड हदीका कियानी इन दैट सेम फ्रेम। और हदीका कियानी इसमें बड़ा गाना भी गाती हैं, सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है हमारे ड्रामों में हमेशा दिखाते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि ये दूसरी बीवी है, या ये दूसरी औरत है, या ये वो पुरानी माशूका है एंड एवरीथिंग, तो भाई कत्लो गारत शुरू हो जाता है, उठम क्या शुरू हो जाता है, मतलब क्या शुरू हो जाता है, मेरी समझ नहीं आता क्या क्या शुरू हो जाता है। मतलब कत्लो गारत पे आ जाते हैं लोग। लेकिन इसमें ये दिखाया है कि कुछ सारी स्टोरी जैसी नहीं होती, कुछ स्टोरी जैसी भी होती हैं। इतने कॉम्प्लेक्स डायनामिक वैल्यू वाली, मतलब हाजरा की पिछली लाइफ स्टोरी जो है इतनी मतलब डिप्रेसिंग और डार्क है, और आप वो उसको जरूर देखिएगा एपिसोड को, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती। लेकिन बड़ा जबरदस्त शो है यार, डीप शो है, नुआंस शो है। और इसीलिए वो छप्पर पहाड़ जो है, वो किस्म की जो कहानियां होती हैं जो हम अक्सर देखने के आदी होते हैं, वो कहानियों से हटके है, बिल्कुल हटके कहानी है। तो मुझे अफसोस ये होता है कि फिर वो सारे लोग जो हर वक्त हमारे ड्रामा को बुला भला कहते हैं जी यार नुआंस्ड कहानियां नहीं दिखाते, या हर लड़की को लड़की का दुश्मन क्यों दिखाते हैं, तो आप ये ड्रामा नहीं देख रहे होंगे, आई एम श्योर नहीं देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब कोई खलील रहमान कमर कोई ड्रामा लिख देंगे तो उस पर सब गालियां देने खड़े हो जाएंगे, इसलिए ये देखें हमारे ड्रामे ये दिखाते हैं। भाई आपके ड्रामे ये भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो ये दिखाते हैं तो आप देखते नहीं हैं। सो ये मेरी हमेशा से मेरा रैंट होता है, मेरी हमेशा से शिकायत होती है। बट एनीवे, आई लव द शो। इट्स इंटेलिजेंट, इट्स फ्रेश, इट्स मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स, डीप, डार्क। आगे जाके हम थ्योरीज के ऊपर भी बात करेंगे इसके ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी आप लोग अपना बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। और इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सपोर्ट शो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। खुदा हाफिज।